Hello dear students, now I am going to explain you passive voice of present continuous tense. Previously I explained you passive voice of present indefinite tense. Now I am going to start my lecture on passive voice present continuous tense. As I have previously told you, when we are going to make passive voice of active to passive voice, subject is placed to at object and object is placed in the place of subject. मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं और इस तरीके में इज आर एम के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आती ही है और उसके बाद आईएनजी की जगह बीई आईएनजी का प्रयोग होता है. एज फॉर एग्जाम्पल, ही इज डूइंग हिज वर्क. यहाँ हिज वर्क ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है. हम इसको चेंज करेंगे, ही को हिम के बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे इसका, और फिर जो वर्क है ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के स्थान पर हमने रख दिया, इज लगा दिया. बी ई आई एन जी के स्थान पर बी ई आई एन जी, और उसके बाद थर्ड फॉर्म तो हर टेंस में आती ही है पैसिव के. ही इज डूइंग हिज वर्क, हिज वर्क इज बीइंग डन बाय हिम. नाउ आई एम गोइंग फर्दर. राम इज लर्निंग हिज लेसन. इसमें हिज लेसन ऑब्जेक्ट है, राम सब्जेक्ट है और उसका काम है, वर्ब है लर्निंग. राम इज लर्निंग हिज लेसन. हिज लेसन इज बीइंग लर्नड बाय राम. His lesson is being learned by Ram. I am reading a story. Story ऑब्जेक्ट है और I को हम मी बना देंगे और सब्जेक्ट स्टोरी को हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे. A story is being read, थर्ड फॉर्म आ गई, by me. A story is being read by me. Boys are playing a match. A match is being played by boys. मतलब अब ये हमने याद रखना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, और इस तरीके में इज आर एम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद बी ई आई एन जी का प्रयोग. नाउ इट्स ओके, गोइंग फर्दर. Now please attend to me. The teacher is teaching a lesson to us. इसमें lesson का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का the teacher is teaching a lesson to us. A lesson is being taught to us by the teacher. ये हमने पैसिव वॉइस बना दिया. It is raining now. इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इट के स्थान पर इट ही रहेगा. इट इज रेनिंग नाउ. इट इज बीइंग रेन्ड नाउ. द चिल्ड्रन आर मेकिंग ए नॉइस. नॉइस ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ जाएगा. ए नॉइस इज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन. दे आर क्वारलिंग विद वन अनदर. वे आपस में लड़ रहे हैं. विद वन अनदर मोर देन टू के लिए आता है. विद ईच अदर आपस में दो के लिए आता है. यह ज़्यादा हैं बॉयज, इसलिए विद वन अनदर का प्रयोग किया गया है. दे आर बीइंग क्वारल्ड विद वन अनदर. नाउ इट हैज़ बीन मेड पैसिव वॉइस. ही इज जंपिंग इन द ग्राउंड. वह ग्राउंड में कूद रहा है. इसमें देयर इज नो ऑब्जेक्ट. ही तो हम जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम उसी स्थान पर रहने देंगे. ही इज बीइंग जंप्ड इन द ग्राउंड. ये ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सब्जेक्ट को अपने स्थान पर रहने देंगे. इसमें भी अपना सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट नहीं था, हमने वही रहने दिया. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. इज ही डूइंग हिज वर्क. His work
Is he doing his work? Is his work being done by him? Is his work being done by him? Last में sign of interrogation. Are the children making a noise? क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं? यहाँ नॉइस क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये आगे का पहले ईच ए, चिल्ड्रन बहुवचन था, सब्जेक्ट था, इसके साथ हमने आर का प्रयोग किया। अब है नॉइस, नॉइस सिंगल है, इसके ए लगा हुआ है, इसके साथ हम ईच का प्रयोग करेंगे। ईच ए नॉइस बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन, साइन ऑफ इंटरोगेशन। और द गर्ल्स नॉट लाफिंग इन द क्लास, क्या कक्षा में लड़कियां नहीं हंस रही हैं? इसका पैसिव वॉइस बना और द गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स को ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, इसलिए हम सब्जेक्ट है जो गर्ल्स है सब्जेक्ट के रूप में है, तो सब्जेक्ट में गर्ल्स ही रहेंगी। और द गर्ल्स नॉट बीइंग लाफ्ड इन द क्लास, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। और द बॉयज नॉट मेकिंग ए मिसचीफ इन द क्लास, यहाँ पर मिसचीफ ऑब्जेक्ट है, इसको हम पहले लाएंगे और बॉयज़ के साथ आर का प्रयोग किया था। अब मिसचीफ सिंगल सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने इज का प्रयोग करेंगे। अब जी सुनिए, आर दी बॉयज नॉट मेकिंग ए मिसचीफ इन द क्लास, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। और पैसिव बनेगा इज ए मिसचीफ नॉट बीइंग मेड इन द क्लास बाय द बॉयज। नाउ दिस सेंटेंस हैज बीन कंप्लीटेड। Now you do not forget to subscribe my channel and like it. It's all okay. Thank you.